दुनिया एक बहुत बड़े खतरे के करीब आ चुकी है। क्यों कहा था रशिया के खिलाफ खड़े हो जो? यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की प्रेसिडेंट ट्रंप से, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही इज अ स्टूपिड प्रेसिडेंट। ये जानबूझ के इन्होंने पहले पुतिन को प्रोवोक किया, पुतिन ने प्रोवोक करके हमला किया, बाद वो पैसे देके दुनिया में गंदा किया। अमेरिका के लिए 200-300 अरब डॉलर क्या होता है? ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा हो रही है। क्या समझते हैं कुछ दरमियान का हल तलाश करेंगे या ये पागलपन कहीं खुदा न खास्ता प्रिवेल कर जाएगा? आज मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की सिर्फ शक्ल देखकर। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा भी हुआ, ये जो पुतिन से उनकी मुलाकात हुई और प्रेसिडेंट पुतिन से, और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए, तो ये जो है वो मेरा ख्याल है उनका इस लिहाज से वो मुल्क बड़े अच्छे रहे जो जिन्होंने कोई साइड नहीं ली। इंडिया भी, पाकिस्तान भी, ये इस पूरे फड्डे में जिनकी साइड इन्होंने नहीं ली, यूक्रेन की और रशिया, पाकिस्तान भी उसमें है। पाकिस्तान ने भी रशिया से और यूक्रेन से अपने ताल्लुकात बैलेंस रखे। पाकिस्तान उस ब्लॉक में है, इंडिया भी है। इंडिया, अच्छा, लेकिन इंडिया का स्पेसिफिक मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इंडिया को पुश करेगा अमेरिका, क्योंकि जो ट्रंप की बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो कंप्लीट अब चाइना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजू जेएमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल लीडर क्यों कहा जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की अमेरिका में रूस के साथ जंग पर हुई मीटिंग, जिसमें ट्रंप और जेलेंस्की आपस में भिड़ते नजर आए। दोस्तों, अमेरिका और यूक्रेन में इस कदर जुबानी जंग देख आज हर कोई भारत के उस फैसले का सम्मान कर रहा है। इसमें पूरी दुनिया और अमेरिका से आए दबाव के बावजूद भारत ने रूस का साथ न छोड़कर एक सच्चे दोस्त की तरह रूस के साथ भारत खड़ा रहा, और आज वही अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ रूस के साथ आकर खड़ा हो गया है। भारत रूस दोस्ती की आज भारत के दुश्मन पाकिस्तान ने भी तारीफ की है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ट्रंप जेलेंस्की की लड़ाई पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे लंबी लड़ाई अगर मॉडर्न आई थिंक नेशंस को देखते हैं। बाकी ईरान इराक की लड़ाई थी, लेकिन आप यूरोप में देखें तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है। और इसमें यूक्रेन को आई वुड से एक प्रॉक्सी बना के आगे किया गया रशियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट। और इस वक्त हालत ये है कि 1/5 ऑफ जो रियल स्टेट है यूक्रेन की वो लूज हो चुकी है और रशिया उसके पास है। 2/3 ऑफ द सी बोर्ड वो ले चुका है इनका। 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन सोल्जर और ऑफिसर मारे जा चुके हैं, और 1 करोड़ की आबादी माइग्रेट कर चुकी है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड या ईस्टर्न से वेस्टर्न यूक्रेन में या यूरोप और अमेरिका जा चुकी है। और ये आई वुड से एक इंसानी अलमिया भी है। इसका सेटलमेंट जो है ना 3 साल पहले हो सकता था, जब पुतिन ने ऑफर की थी कि आप पीस टॉक्स में आए, इसको डीमिलिटराइज करें। बेसिकली मेन यही है कि जी नाटो को जब इसकी तरफ पुश किया इन्होंने तो तकरीबन, और जो 94-95 में वायदा हुआ था बोरिस जॉनसन के साथ, बोरिस जेल्सिन के साथ, उसकी खिलाफ वर्जी हुई। और पुतिन आपको पता है पुराना केजीबी का आपके एक ऑपरेटिव भी रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है, इज अ प्रॉपर नेशनलिस्ट। तो वो फिर उसने देखा कि जी मेरे आके दरवाजे पे बैठ गए, तो देन इट स्टार्टेड अ पुश बैक। ह्यूमन नेचर है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चाहे जितना भी नेक आदमी हो वो फ्रॉड लगा जाएगा। तो अमेरिकनों ने अपॉर्चुनिटी दी है ना, क्योंकि किकबैक्स लेते हैं खुद किकबैक्स। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके पीछे अब जा रहे हैं, किकबैक्स के पीछे भी। जो इस वक्त जो हमारे काश पटेल साहब हैं, उनका स्टाइल क्या है, वो कहते हैं आई फॉलो द मनी ट्रेल्स। उससे पता चल जाता है मनी कहां गई, किस किस ने इसमें बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए हैं। तो काश पटेल इज फॉलोइंग द मनी वे द मनी इज गोइंग। और उसके अंदर हंटर बाइडन, ओबामा, हेटी के अंदर जो क्लिंटन फाउंडेशन ने वारदात डाली थी, ये सारी चीजें निकलेंगी सामने कौम के, सारी। मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है चीमा साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी कर रहे हैं उसके पीछे नजर आ रहा है कि नेशनलिज्म, अमेरिका फर्स्ट। आज उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप पुतिन के साथ अलाइंड हैं, उन्होंने कहा नहीं, आई एम अलाइंड विद अमेरिका, आई एम अलाइंड विद द वर्ल्ड, आई एम अलाइंड फॉर पीस। तो दर हकीकत चीमा साहब, मैं तो समझता हूं कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है, इनसे ये उनको कहना चाहिए था कि हमारे जो पैसे तुम लेकर गए वो किधर है। हाँ, तुम ना दो, मैं मिनरल ना दो, मैं पैसे वापस दे दो। नहीं तार साहब, एक बात सवाल है, आई एम जेलेंस्की मिसाल के तौर पर। हाँ, तो वो कहते हैं ना देते पैसे एट फर्स्ट प्लेस, क्यों? वो सवाल तो स्टर्न है ना, क्यों कहा था रशिया के खिलाफ खड़े हो जो? क्यों आके बार बार, देखिए मेरी बात सुने, क्यों सारे अमेरिकन बार बार ट्रेनों पे, जहाजों पे इतना डिफेंस इक्विपमेंट भेजते? शुरू से कहते भाई हम ये जो सोवियत रशिया की ये जो एक्सपेंशन है, हम
इसको ठीक है, गलत है, हम तुम्हें फाइनेंशियली मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर सकते। एक एडमिनिस्ट्रेशन आती है, अरबों डॉलर लुटा देती है, दूसरी आती है कहती सानू वापस दे दियो। ये उसमें ज़ेलेंस्की का क्या कसूर है? आपके, ये तो अमेरिका का प्रॉब्लम है ना, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही इज अ स्टूपिड प्रेसिडेंट, जिसने तुम्हें $350 अरब दे दिया। मैं तो कहता हूँ ज़ेलेंस्की को अपना केस ही लड़ना नहीं आ रहा, उसे कहो भाई नहीं किया उसने कहा है, उसने कहा मैं 2014 से अटैक हुआ है, और उसने कहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि आई वाज नॉट देयर देन दैट। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब बार-बार कहा है, ओबामा और बाइडेन का नाम लेते रहे बार-बार। ट्रू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका उसको ना तो क्लियर किया कि हाँ हम तुम्हें नेटो का हिस्सा जो है वो हम इसको नहीं बनाएंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेटमेंट दे दी थी उस वक्त के नेटो का, ये जानबूझ के इन्होंने पहले ट्रंप को, पुटिन को प्रोवोक किया, पुटिन ने प्रोवोक करके हमला किया, बाद में पैसे देके दुनिया में गंदा किया। अमेरिका के लिए 200-300 अरब डॉलर क्या होता है, लेकिन अभी बाइडेन, ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने एक नई चाल चली है। लेकिन मसला यूरोप और अमेरिका ने दोनों ने प्रोवोक करके इसको इस मुकाम पे खड़ा किया है, उन्होंने सानू मिनरल दे, मतलब वो तो करप्ट है, उसने बेचारे की बोलना, मॉरली वीक है वो। नहीं मॉरली नहीं, उसके पल्ले का जैसे वो हजूर चीमा साहब, वो तो कॉमेडियन है, डांसर है, आपको पता ही, तो डांसर है, उसकी वीडियो देखे वो डांस कर रहा होता था, स्टेज के ऊपर कॉमेडियन है, उसकी क्या वैल्यू। और मजे की बात यह है कि इज वेरी अनपॉपुलर इन यूक्रेन। आज वहां इलेक्शन कराए, पुतिन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने तीन वजह से डराते हैं उसको, 3 वजह से। इलेक्शन कराओ, वो घबरा जाना, वो कहता नहीं, उसको पता इलेक्शन उसने हार जाना। हाँ, जंग जो है, आज स्टारलिंक बंद की जाए, शाम को बंद हो जाएगी जंग, उसको ये भी पता है। चॉइस क्या है उसके पास? कोई चॉइस है उसके पास? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अगर मुसलसल उसको कह रहे हैं कि तुम जंग बंद करो, तो वो कहता है मुझे सीज फायर चाहिए नहीं। वो 99 के चक्कर पे कहता मेरा 100 बिलियन हो गया है 150 का टारगेट से, कहता 50 बिलियन दे दो, या तो फिर मैं उसमें बंद कर दूंगा, तो या फिर कहता है मेरा मकसद तो उसके हालात ही कौन नहीं चीमा साहब। और यूरोप के क्या हालात हैं देखें तो सही ना, इनके हालात क्या है, इकोनॉमी देखें। मैं पिछले हफ्ते लंदन से होके आया हूँ चीमा साहब, वहां सारा लंदन गिरा के नया बनाने वाला है, जो हालात मैंने देखे, हर बिल्डिंग टूटी पई, आज एयरपोर्ट के हालात में देखे, कोई ना इकोनॉमी ना करना। और वहां पे मेरा मकसद है जो वहां पे बड़ी जल्दी उसका नाम इस्लामिस्तान हो जाना, बड़ी जल्दी लंदन की जगह उनके कंट्रोल से बाहर। पेरिस शहर भी उनके कंट्रोल से बाहर। वहां भी किसी दिन आप देखेंगे कि वहां पे जिस तरह वहां पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस्लामिक टाइप आएगा तमाशा। और दूसरा एक बात है, चले वो तो आए, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा गिला है कि व्हाई दीज मुस्लिम्स दे आर नॉट वर्केबल मुस्लिम्स। सिर्फ एक चीज कहते हैं कि या तू कन्वर्ट टू इस्लाम, अदरवाइज विल कट योर हेड ऑफ। ये पता नहीं हमें, हम लोगों को क्यों, जो है उसको रहने दो यार। देख, रिस्पेक्ट करे, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करे, हर जिंदा चीज की रिस्पेक्ट करे। ट्रू चीमा साहब, मैं आजकल जापानीज कल्चर, मैंने आपको पता है मैं बुद्ध रिलीजन में बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, और उसको जब मैं रिसर्च करता तो मेरी नजर जापान पे बड़ी पड़ी। वो जापान के अंदर लोग, उनकी फिलॉसफी, वो कहते हैं कि ये पेन रखना है ना, ये पेन है, ये पेन इसको रखना है तो इसको भी इस तरह प्यार से रखना है जिस तरह इज योर लवर। ये चीज इस तरह फेंकनी नहीं है, इसको बड़े इज्जत के साथ रखना है। अगर एक कल्चर आपको ये चीजें सिखा रहा है कि हर चीज के साथ इस तरह, यू ट्राई इट, आपकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ जाएगा। मैं आजकल सफाई करने को एज अ थेरेपी ले रहा हूं। इट हैज चेंज्ड माय लाइफ, इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। मैं बाथरूम साफ करके सारा साफ करता हूं दोबारा, चाहे पब्लिक रेस्टरूम, फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। जिस टेबल पे बैठता हूं साफ करके उठता हूं चीमा साहब, इट हैज चेंज्ड मी। तो आप सिर्फ कहने को कहते हैं सफाई निसफ अमान है, करते क्यों नहीं आप? देखिए आपके हर मुसलमान मुल्क के हालात क्या है सफाई के लिहाज से, देखिए गंदे। अब रमजान है, मैंने जिस तरह दिहाड़ियां लुट पै रही, लुट एक घर में, ये इस तरह करते हैं चीमा साहब इसके साथ। चले कोई नहीं, फिर तो फिर तभी तो चीमा साहब सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे मुसलमानों के अपने कंट्रीज के अंदर जो उनका इलाज ठीक हो। किसी ने मिडिल ईस्ट के पास इतना पैसा है, सोने की गाड़ियां बना ली, सोने के बाथरूम बना लिए, ना यूनिवर्सिटी को अच्छी बना सके, ना कोई अच्छा अस्पताल बना सके। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, ये जाके तो चाइना की गडेरियां बेचेंगे।
बड़े बुरे हालात है डाट साहब हमारे तो। लेट्स सी डाट साहब क्या होता है। ये अमेरिका वाली बात तो जो है ना, चीमा साहब सरकार मेरी मैं रब दा वास्ता देंदा जो खुदा दा वास्ता देंदा जो मैथ ते इंग्लिश पढ़ लो है तरस करो अपने आप ते खुदा दा नाम खुदा दा मेरा कोई फायदा नहीं जे मैं किसी शय दी दलाली नहीं कर रहा रब दा वास्ता जो अपने आप ते तरस करो बच्चों को मैथ ते इंग्लिश पढ़ाओ जे तुसी जिंदगी सर्वाइव करना नहीं तो लित्र जिहा तुहाडा ब्यूरोक्रेट भाए जे ना डुअल सिटीजन इन्हां दे हत्थां च लित्र जे तुहाडा खून भी चूस रहे चूसते रहणगे अज ते 25,000 ने 50,000 हो जाणगे 5 साल बाद साढ़े ब्रिटिश एजेंट तुहां रखे